कुशल प्रशासनम। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस तरीके से समझेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है अयम। अयम यानी यह यानी क्या? यह जो पाठ है कुशल प्रशासनम, अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। कस्मात् का मतलब क्या है? देखिए, कस्मात् में पंचमी विभक्ति है। आपको किम के रूप याद करने बहुत जरूरी है अगर किसी प्रश्न का मतलब समझना है। देखिए, पंचमी विभक्ति है कस्मात् में, और पंचमी विभक्ति में अर्थ निकलता है से अलग होने के अर्थ में। यानी यह कौन से ग्रंथ से लिया गया है, यह अलग हुआ है। तो कुशल प्रशासनम पाठ कस्मात् ग्रंथात् यानी किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, लिया गया है। तो अब सब जानते हैं रामायणस्य। रामायण तो कई लोगों ने लिखी है, उसमें अभी वाल्मीकि रामायणस्य। तो अयम पाठ आपको जोड़कर लिखना पड़ेगा, तब समास होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वाल्मीकि रामायणस्य जोड़ के लिखना पड़ेगा। अयम पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडात। अयोध्या कांड से, इसमें भी पंचमी। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाए उसी में आंसर देना। पंचमी में प्रश्न पूछा है तो आंसर भी पंचमी में। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो रामायण में षष्ठी है, तो आंसर ये नहीं है, आंसर है कांडात। इसका और इसका संबंध है। वैसे रामायणात भी लिखोगे चल जाएगा, तो फिर आप अयोध्या कांडात नहीं लिख सकते हैं, पर अयोध्या कांडात लिखोगे तो ये संपूर्ण पूरा आंसर होगा। मूल आंसर यहाँ पर है पंचमी विभक्ति से। तो अयम पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडात, अयोध्या कांड से संकलित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकलता है कायकी। तो रामायण का या रामायण के अयोध्या कांड से, ऐसा। तो के करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति लगानी, संबंध बताना है। अगला प्रश्न है जटिला चीरवशनः भुवि पतितः का आसीत्। यानी जटिल, जटाओं वाला, चीरवशन यानी जंगली वस्त्र वाला, वृक्ष की छाल के वस्त्र वाला, भूमि पर गिरा हुआ, कह आसीत। का मतलब कौन, ये प्रथमा विभक्ति है, इसका अर्थ निकलता है कौन। तो कौन था? जटिला चीरवशिना भुवि पतितः भरतः आसीत, ये इसका आंसर हो जाएगा। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा है उसी में आंसर होगा। ठीक है। अब द्वितीय देखो इसकी, कहा कि द्वितीय कम। कम यानी को, किसको। अब प्रश्न देखते हैं नंबर 3। रामः कम यानी राम ने, कम यानी किसको, द्वितीय है ना, तो किसको पाणिना। पाणिना में तृतीय विभक्ति है, अर्थात से, पाणी से, हाथ से। राम ने किसको पाणिना यानी हाथ से, परिजग्रा यानी पकड़ा। राम ने किसको हाथ से पकड़ा? तो उत्तर होगा रामः स्वभ्रातरम भरतम पाणिना परिजग्राह। तो किसको पकड़ा था? भरतम। तो आपका प्रश्न द्वितीय विभक्ति में, तो आंसर भी द्वितीय विभक्ति में होगा, भरतम। आप भरत की जगह भरतम ही लिखना पड़ेगा, भरता नहीं लिख सकते। अब भरत कौन है? भाई है। तो जो विभक्ति विशेष्य में रहेगी उसके विशेषण में भी वही विभक्ति जाएगी। तो स्वभ्रातरम यानी अपने भाई को। तो ये भाई को में भी द्वितीय होगी क्योंकि ये भरत का विशेषण है। स्वभ्रातरम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भरतम कह अपृच्छत। अब का यानी भरतम में तो कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, तो अर्थ निकलेगा भरत को। अब का यानी कौन ने या किसने। तो भरत को किसने पूछा, ये आपको कैसे याद होगा कि कहा मतलब कौन ने? तो ये आपको ये रूप याद करने पड़ेंगे। तो इसमें जैसे कहा कऊ के, इनका मतलब है किसने या कौन ने। कम कऊ कान यानी किसको, केन यानी किससे, कस्मई यानी किसके लिए, कस्मात यानी कहाँ से या किस से। ये ऐसे अर्थ हैं, तो इसीलिए प्रश्न को समझने के लिए याद करने पड़ेंगे। तो भरत ने, भरतम यानी भरत को, कहा यानी कौन ने या किसने, अपृच्छत यानी पूछा। किसने पूछा था? तो भारतम रामः अपृच्छत। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्याम विजय मूलम किम भवति। प्रश्न पूछा किम भवति। तो राज्याम विजय मूलम, आगे देखेंगे सुसंवृतः मंत्र। बड़ा सिंपल प्रश्न है। राजा की विजय का मूला, ज्ञो विजय मूलम ही भरतो राघव, ऐसा बोला था उन्होंने लाइन। तो आंसर हो जाएगा राज्ञा की विजय मूल क्या होता है? तो क्या होता? मंत्र होता है। तो कैसा मंत्र? सांप या बिच्छू का मंत्र? नहीं, मंत्रित मंत्र। अगर आप ये भी लिखते हैं सुसम्रता यानी अच्छे से रक्षित किया गया, मंत्रियों से जिसकी रक्षा की गई, गुप्त हो, और दूसरा वो मंत्रित मंत्र हो, है ना, ये यहाँ से ऐसी आएगी तो मंत्रित हो जाएगा ऐसे।
तो सुसम्रता मंत्रिता मंत्र, मूल आंसर इसका, मुख्य आंसर है मंत्र। राजा की विजय का मूल क्या होता? मंत्र। अगर और अच्छा लिखना है तो फिर इसके आगे आएगा सुसम्रतः मंत्रितः मंत्रः। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्ञः कृते कीदृशः अमात्य क्षेमकरः भवति। क्षेमकरः, क्षेमकरः यानी क्षेमकरः, तो कीदृशः यानी कैसा, इसकी विभक्ति नहीं है, अव्यय में आएगा। कीदृशः यानी कैसा, तो राजा के लिए कैसा? राज्ञा कृते मेधावी, कई लोग इसको मेघा पढ़ते हैं, नहीं, मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः, सही उच्चारण करोगे तो सही लिखोगे, नहीं तो गलत लिखोगे। चामात्या क्षेमकरः भवति, और क्षेमकरः भवति ये प्रश्न में ही है, तो आपको ये याद करने, मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः, ये 4 शब्द याद करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सेनापति कीदृग गुणयुक्तः भवेत्। सेनापति कीदृग गुणयुक्तः भवेत्, कीदृग यानी कैसे, तो सेनापति शूरः धृतिमान। अब देखो अमात्य के गुण में तो मेधावी शूरः दक्षा विचक्षणा लिया है, अमात्य के गुणों में मेधावी मूल शब्द है ना। बाकी सेनापति के गुण में सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पर भी है, सूर्य यहाँ पर भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर शूर, धृतिमान, बुद्धिमान, शुचि, कुलीन, रागी। अब देखिए जैसे यहाँ पर मेधावी लिख दिया तो इसका पर्यायवाची बुद्धिमान है, शूरा यहाँ पर लिखा है, सूरा यहाँ पर भी लिखा है, मतलब अमात्य और सेनापति के गुण लगभग समान ही हैं, थोड़े से पर्यायवाची बदल गए हैं। यहाँ पर कुलीनः, शुचि, ये शब्द आए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ बुद्धि से संबंधित गुण हैं, मेधावी, दक्ष, विचक्षण, ये सारे बुद्धि से संबंधित गुण हैं। और यहाँ पर सूर यानी वीर, धृतिमान यानी धैर्यवान, बुद्धिमान, शुचि यानी पवित्र, ऐसा नहीं कि हरा दे, कहीं से रिश्वत उत्कोच मिली और उसने हरा दिया, तो नहीं, बोले शुचि भी होना चाहिए, ये सारे इसमें भी होने चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए। बलेभ्यः यथा कालम किम दातव्यम। अब यहाँ बलेभ्यः का मतलब क्या है, तो इसमें है पंचमी विभक्ति और बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भी होगा तो के लिए अर्थ निकलेगा। बल यानी सेना, सेना के लिए यथा कालम किम दातव्यम, तो सेना के लिए यथा कालम वेतनम, वेतनम यानी पैसा, और यथा कालम भक्तम भी इसमें आएगा। 2 शब्द हैं, इसका आंसर आधे नंबर मिलेंगे नहीं तो। बलेभ्यः यथा कालम वेतनम भक्तम च, चा यानी और, तो बाद में ही लगता है, वेतनम भक्तम, भक्तम यानी भोजनम, तो सेना के लिए, बल के लिए वेतन और भोजन देना चाहिए। मंत्रः कीदृशः भवति, तो मंत्रः मंत्रिता भवति, ये प्रश्न आ गया ना, जो अभी पूछा था कैसा मंत्र रक्षा करता है, तो मंत्रितो मंत्रः, तो यहाँ मंत्रिता मंत्र, कीदृश यानी कैसा मंत्र होता है, तो मंत्रित मंत्र होता है जिसकी मंत्रणा की जाए, योजनाबद्ध बनाया गया हो। अब यहाँ जो एक प्रश्न पूछा था आपसे कि राज्ञाम विजय मूलम किम, राजा की विजय का मूल क्या होता है, तो राजा की विजय का मूल मंत्र होता है। अब एक प्रश्न पूछा मंत्र कैसा होता है, तो उसमें लिख दिया मंत्रित मंत्र, तो मंत्रित लाइन यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, वो शब्द मंत्रित शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये वाला मंत्रित जो शब्द है वो वहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, मेधावी अमात्यः राजानम काम प्राप्येत। मेधावी यानी बुद्धिमान, अमात्यः यानी राजा, सॉरी मंत्री, राजानम, राजानम में द्वितीय विभक्ति, अर्थ निकलेगा को, तो मेधावी अमात्य राजा को काम प्राप्येत, क्या प्राप्त कराता है, तो मेधावी अमात्य राजानम महतीम श्रियम, ये ध्यान रखना, महतीम श्रियम द्वितीय विभक्ति है, यानी महान या बड़ी, श्रियम यानी कल्याण या लक्ष्मी को प्राप्त करा देता है। अब आपको खालिस्तान भरने हैं, तो पहला खालिस्तान देखते हैं। रामः ददर्श, राम ने देखा, दुर्दर्शम यानी कठिनाई से देखे जाने वाले, युगान्ते, अब यहाँ पर एक शब्द और लिखते तो और अच्छा खालिस्तान हो जाता, भरतम, पर पुस्तक वालों ने नहीं लिखा, तो राम ने देखा भरतम यानी भरत को, युगान्ते खालिस्तान यथा, यथा यानी जैसे, युग के अंत में कौन, भास्करम, भास्कर यानी सूर्य, सूर्य भी युगान्ते प्रलय काल में फीका पड़ जाता है, तो भरत भी बिल्कुल पस्त पीले पड़ गए थे, दुर्दशा टाइप की उनकी हो रही थी, अच्छे नहीं दिख रहे थे क्योंकि चल कर आए थे अयोध्या से। अगला है प्रश्न, तो यहाँ पर आ जाएगा भास्करम, ठीक है।
अंक। अब यहाँ पर भरत नहीं है तो आप सोचेंगे भरत आएगा, नहीं, युगान्ते भास्करम यथा खालिस्तान में ही है, श्लोक में ही है। अगला अंके, अंके में सप्तमी विभक्ति अर्थात अंक में खालिस्तान समारोप्य। दो ही लोग हैं इस पाठ में, एक तो भरत हैं और एक राम है। तो राम सादरम पर्यपच, राम ने सादर पूर्वक पूछा। तो यहाँ पर क्या आएगा और कौन सी विभक्ति में आएगा ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भारतम, भरत को आएगा, भरत को, तो संस्कृत होगी भारतम, द्वितीय विभक्ति में आंसर होगा। आगे चूंकि आ है इसलिए ये भारतम का माँ आ जाएगा, बिंदी ना होकर के भारतम माँ लिखना पड़ेगा, बिंदी नहीं। अगला कच्चित काले, अब ये श्लोक का प्रश्न है तो अवबुद्ध से यहाँ आ जाएगा। अगला पंडिता ही अर्थ कृच्छेषु, क्या करता है पंडिता, निश्रेयसम महत, यानी कल्याण करता है एक तरह से। अगला प्रश्न है अर्थ कृच्छेषु यानी धन की कठिनाई में भी या कठिनाई में, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर। अगला श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु, श्रेष्ठों को श्रेष्ठों में, कच्चित एवं नियोजयति। अब यहाँ श्रेष्ठ लोगों को श्रेष्ठ में है ना, और मध्य में सूचा, मध्यमा ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से त्वम कर्मसु यहाँ पर है, तो यहाँ त्वम कर्मसु ऑप्शन में था, यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत कुछ भी आ सकता है। अब आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, देखते हैं। जैसे ये लाइन लिखी है मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवती राघवा, ये जो लाइन लिखी इसकी व्याख्या करिए आप। तो देखते हैं, मंत्र ही विजय का मूल होता है, राजा की विजय का, राज्ञाम विजय मूलम, राजा की विजय का मूल मंत्र होता है। राघव यानी भरत, हे भरत, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि राजा की विजय का मूल, हे भरत, यहां से शुरू होगा अर्थ इसका, हे भरत, राजा की विजय मूल मंत्र होता है, भवती यानी होता है, ये इसका अर्थ है। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रसंग, क्योंकि उन्होंने लिखा सप्रसंग मातृभाषा व्याख्या, यानी मातृभाषा में लिखना है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी बोलते तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो यह महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड से संग्रहित है, पक्की बात है, अयोध्या कांड से लिया गया है। और इसमें सब प्रसंग और क्या है, कहाँ की बात है, कौन कह रहा है, कौशल्या कह रही है क्या, नहीं। तो ये लाइन कह रहे हैं रामचंद्र जी अपने छोटे भाई भरत से यह पंक्ति कह रहे हैं। तो प्रसंग क्या हो गया, रामायण का अयोध्या कांड, और उसमें भी रामचंद्र जी भरत से कह रहे हैं, ये हो गया प्रसंग। अब व्याख्या क्या होगी, तो व्याख्या निर्मल सी बात है, सामान्य बात है कि मंत्र, अभी मैंने अर्थ बता दिया है कि हे भरत, राजा की विजय के लिए मंत्र ही सबसे मूल और महत्वपूर्ण साधन होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है हिंदी में, आप पढ़ लेना इसके लिए और समझ लेना, वैसे मैंने अर्थ बता दिया। अब एक लाइन है, कच्चित मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, कोई मंत्रित मंत्र है, कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती। अब देखो कच्चित यानी किसी से, कच्चिते एकम और यहाँ शब्द एक शब्द मिस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा ये हम देखते हैं। तो पहले तो ये समझें कि रामचंद्र जी कह रहे हैं भरत को समझाते हुए कि राष्ट्र को अगर उन्नति करना है, परिधावती यानी तेजी से विकासशील या विकसित बनाना है, तो उसके लिए मंत्र चाहिए। पर अगर वो मंत्र मंत्रित नहीं है तो भी दिक्कत है, बहुत सारे लोगों से मंत्रित है तो भी दिक्कत है, एक से मंत्रित दिक्कत तो भी दिक्कत है। तो क्या लिख रहे हैं, श्री राम कहते हैं कि तुम अपने मंत्रियों से राष्ट्र के विकास के लिए सलाह लेते हो या आशा है, ऐसा करते हो या नहीं करते हो, लेते हो या नहीं, क्या उनके द्वारा दी गई सलाह से राष्ट्र की उन्नति हो रही है। यहाँ सिंपल से रामचंद्र जी पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कच्चिते मंत्र तो मंत्रम, यानी जो मंत्रित मंत्र है वो, ये ना का अर्थ पॉजिटिव में लेना है, वो राष्ट्र को दौड़ाता है, पर आप उनसे कर रहे हो कि नहीं, मंत्रित कर रहे हो मंत्र को कि नहीं, यानी जो ये मंत्र है ये आपका मंत्र मंत्रित है या नहीं, मंत्र जो है मंत्रित है कि नहीं है, मंत्रियों से, कच्चित यानी उनमें, मंत्रियों में ये मंत्रित है या नहीं, यानी आपने जो सोचा है वो अपने मंत्रियों से चर्चा की या नहीं। अब यहाँ पर प्रथमम अवलोक्य श्लोकयो सो मातृभाषा, तो यहाँ प्रथम और नवम श्लोकयो ये है, तो पहले और नववें श्लोक का अनुवाद करना है। तो पहला श्लोक ये मैंने लिखा है, इसका अनुवाद क्या है, जटिलम चीरवसनम यानी जटाओं वाले, चीरवश यानी वृक्ष की छाल वाले,
और प्रांजलिम यानी अंजलि बनाए हुए या हाथ जोड़े हुए, पतितम यानी गिरे हुए, कहाँ पर, भूमि पर। ददर्श यानी देखा, रामो यानी राम ने, ये रामो है। तो राम ने देखा जटाओं वाले, वृक्ष की छाल वाले, हाथ जोड़े हुए, भूमि पर गिरे हुए, जैसे युग के अंत में सूर होता है ऐसे किसी को देखा, ये अर्थ हो गया। और वो दुर्दर्शन था यानी देखने में बड़ा कठिन हो रहा था, देखने में असहनीय था, ऐसा कहना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक है कच्चित, ये 9वां श्लोक है, तो इसका अर्थ क्या है? कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थ कृच्छेषु कुर्यान्नि श्रेष्ठम मया। मतलब कह रहे हैं कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम, कश्चित यानी हजार, सहस्रान मूर्खाणाम, आशा है कि हजारों मूर्खों में से, जब बहुत में से एक को चुनना हो तो सप्तमी या षष्ठी लगाते हैं, तो हजारों मूर्खों में एकम इच्छसी, किसी एक की इच्छा करते हो तुम। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो तुम अपने आप बोलना है, छुपा है वहां पर, तुम साइलेंट है। तो आशा है कि तुम हजारों मूर्खों में से एक को चुनते हो, और वो एक कौन? पंडितम, यानी पंडित को चुनते हो, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। पंडितो ह्यर्थ कृच्छेषु, क्यों चुनते हो? आशा है कि तुम हजारों मूर्खों में से एक को चुनते हो। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि पंडिता, पंडित जो होता है वो ही अर्थ कृच्छेषु, यहाँ पर ही अलग होगा और अर्थ अलग होगा। अर्थ यानी धन की कमी में या परेशानी में, सप्तमी है, तो पंडित जो है परेशानियों में या कष्टों में, कुर्यात यानी करता है या करे, विधि निलकार करे, निश्रेयसम यानी निश्रेयस यानी कल्याण या अच्छा भला, महत यानी बहुत ज्यादा। क्योंकि पंडित जो है कठिनाइयों में बहुत भला करे या करता है, इसलिए सहस्रान मूर्खाणाम, हजारों मूर्खों में एकम इच्छसि, किसी एक की इच्छा करना, ऐसा हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अधोलिखित पदानाम उचितम अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों का उचित अर्थ कोष्ठक में से चुनकर लिखना है। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। दुर्दर्शम, अब कोष्ठक में जो दियो हो मैं सामान्य अर्थ बता देता हूँ। कठिनीन दर्शनम यस्य भवति सा दुर्दर्शनम, काठिनीन यस्य दर्शनम, तो कठिनता से जिसका दर्शन हो वो दुर्दर्श हो गया। परिस्वज्य यानी अलिंगनम कृत्वा या अलिंगलम कृत्वा, ये इसका अर्थ हो जाएगा, आलिंगन करके। पुस्तक में हिंदी में ही लिखे हैं तो आपको हिंदी में मैं बता रहा हूँ, बाकी संस्कृत में अलिंगनम कृत्वा। आग्राहे यानी ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, तो आग्रह यानी सूंघ करके। मूर्धनी, मूर्धनी में सप्तमी विभक्ति यानी सिर पर। निश्रेषम यानी द्वितीय विभक्ति कल्याण को। फिर इसके बाद विचक्षणा यानी निपुण, होशियार। बलश यानी सेना के, षष्ठी विभक्ति। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विपरीतार्थ मिलनम, ये हिंदी में लिखे हैं मैंने, विपरीतार्थ लिखना है। तो एक का विपरीत होगा बहु, क्षिप्र यानी जल्दी, और उसका उल्टा होगा शनै यानी धीरे। पंडित का उल्टा होगा मूर्ख, और महत का उल्टा हो जाएगा, महत यानी बड़ा, तो उसका हो जाएगा लघु। ये विपरीतार्थ हो गए। अब संधि विच्छेद, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो संधि विच्छेद, कुलीनश्च कुलीनाधंच, भृत्याश्च का भृत्याधंच, धृष्टः धंच, अनुरक्तः धंच, सूरः धंच, ऐसे हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययम, यानी कोई एक शब्द है पतितम, ये कैसे बना है, इसमें धातु क्या है, प्रत्यय कौन सा है, ये बताना ही प्रकृति और प्रत्यय कहलाता है। यानी धातु क्या है या मूल शब्द क्या है और उसका प्रत्यय क्या लगा है। तो देखते हैं, पतितम में पत धातु है और किता प्रत्यय है निष्ठा वाला। आग्रह में आंग उपसर्ग पूर्वक घृ धातु है और ल्यप प्रत्यय। कई बार लोग सोचते हैं जिग्र धातु है, पर इसमें ध्यान रखना है कि घृ धातु है। अगला है मंत्रिणा में, मंत्र मूल शब्द है, धातु समझ लीजिए, और इन्हीं इसमें प्रत्यय है। इन्हीं, मंत्री का बहुवचन है मंत्रिणा, ठीक है। तो इन्हीं प्रत्यय से मंत्र मंत्री बना और फिर मंत्रिणा बन गया। पंडिता, यहाँ पर आधा ना ही देखना है, पंडिता का पंड, ये मिस्टेक हुआ है, पंड। पंड जो यहाँ पर मूल शब्द है और यहाँ किता प्रत्यय लगा के पंडित बना और बहुवचन में पंडिता हो गया। इसके बाद मेधावी है ना, तो इसमें यूं पंडिता में दो प्रत्यय हो जाएंगे वैसे, एक तो हो जाएगा किता और सु औ जस का जस भी हो जाएगा। मेधावी, मेधावी में मेधाव ये मूल शब्द, मेधाव,
और जैसे मंत्री का मंत्रिणा बना, मंत्री बना, ऐसे मेधाव का इन्हीं प्रत्यय लगा के मेधावी बना। इसके बाद दातव्यम यानी देना चाहिए, तो दा प्लस तव्य दातव्यम हो जाएगा, ये कृदंत प्रत्यय है। इसके बाद आया स्मृ, कृदंत प्रत्यय धातु में लगते हैं। स्मृता ये भी कृदंत प्रत्यय है, स्मृ धातु में किता प्रत्यय लग गया। ये मेधावी हुआ या पंडित हुआ, इनमें या मेधावी हुआ, पंडित में तो फिर भी किता प्रत्यय कृदंत, मेधावी में इन्हीं तद्धित प्रत्यय। अगला हम देखते हैं, इस प्रकार से ये आपका पाठ हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर है और इस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।